नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त ऋषि राम गिलवान। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत से कमेंट आ रहे हैं दोस्तों के। लग रहा है मुझे कि इतनी परेशानियां हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वी नाउ के बारे में ही। वी नाउ दोस्तों ऐसा सिस्टम उलझा दिया है इन्होंने बहुत बड़ा, और ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं अब, बहुत बड़े बड़े खुलासे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि डिम्पल मैडम ने उनके पर्सनल अकाउंट से, जो वी नाउ के अकाउंट से उनके अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। और दूसरा दोस्तों, एक और खबर आ रही है कि डिम्पल मैडम ने जो बेल के लिए याचिका लगाई थी, उसको जलंधर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो बार बार ये खबरें आ रही हैं बेल याचिका की, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि ये एक बहुत बड़ी चाल है इन लोगों की, जो ये बेल पे बेल लगा रहे हैं और वो खारिज होती जा रही है। और दोस्तों, जो ये पीएमएलए जलंधर कोर्ट ने याचिका खारिज की है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। अभी वो वजह सामने नहीं आई है। जैसे ही वो सामने आएगी वजह, आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करूंगा। और दोस्तों, जैसे कि ये मामला 3800 करोड़ के आसपास का है, 3700 प्लस करोड़ या 3800 के समथिंग, ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है कि ये कह रहे थे कि हम इन्वेस्टर को पार्टिकल बेच रहे हैं और एक पार्टिकल का रेंट हम 10 साल तक देंगे। लेकिन आज उस पार्टिकल की कोई कीमत नहीं है। लेकिन बताया इतना जा रहा है दोस्तों कि जिस समय ईडी ने रेड मारी तो उनके पास सर्वर, जो ये कह रहे थे हम सर्वर पे डाटा वो करें, डाटा सेंटर है, हम ये बेच रहे हैं, तो खाली 1.9 TB डाटा ही यूज्ड है इनका। बाकी जो इनके सर्वर थे, जो ये बता रहे थे, वो तो अनयूज्ड रखे थे। यानी कि वो उनके ना कोई तार भी नहीं लगा हुआ था भाई, कि इसमें कोई कनेक्शन हो रहा है, ये सर्वर चल रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं था। यानी कि लोगों को ना दिन प्रतिदिन इन्होंने इतना घुमाया है कि बहुत ज़्यादा। और हम जैसे लोगों ने क्या किया, इन पर इतना ज़्यादा विश्वास किया और इनकी तरफ इतना पैसा बहा दिया, बारिश की तरह बिल्कुल पैसा 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 नवा दिया इनको पैसे में। और साथियों, इन्होंने क्या किया है, जो इन्वेस्टर का पैसा आया है उनसे क्या किया, इन्होंने अयाशिया की, गोल्ड खरीदा, नई नई गाड़ियां ली, और जो मल्टी लेवल मनी लॉन्ड्रिंग है उसका उन्होंने इनका यूज किया। यानी कि लोगों को जो पैसा आया उनसे इन्होंने ऐश करी है। एक दोस्त का कमेंट आ रहा था कि इनको तो वहां पे भी, जेल में भी एसी रूम मिला हुआ है। भाई पैसा है, पैसा अपना है, अब ये कहीं तो बरतेंगे इसको। इन्होंने पैसे को ऐसा यूज किया है, अपने पैसे को अब जेल में भी बैठ के अयाशी कर रहे हैं। लोगों का जो पैसा है इतना घुमा दिया इन्होंने, अपने पास रखा है। जो खबरें आ रही थी कि इन्होंने जो पैसा था बाद में जो आया था पिछले 1 साल में, वो तो इन्होंने कहीं यूज भी नहीं किया, वो सारा इनके जेब में ही था। और जो इन्होंने डाटा बताया, वो डाटा सेंटर था ही इनका, उन्होंने उसके तार तक नहीं जोड़ रखे थे। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे ईडी ने खुलासे किए हैं। और जो डिम्पल मैडम है, उनके बारे में बताया ही है कि इतना बड़ा घोटाला उन्होंने किया कि अपने पैसे, जो कंपनी का पैसा, उन्होंने आया पैसा अपने अकाउंट में, उससे ये खरीदारी, से ये खरीदारी, यानी कि लोगों को इतना घुमा दिया कि बहुत ज़्यादा।
एक दोस्त का कमेंट आ रहा था कि भी जो जैसे कोर्ट में ये केस करते हैं और करते हैं, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है तो क्या पेश करेंगे ये। मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताया कि वी नाउ अपना अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है, इसलिए ये केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसलिए ईडी का जो केस है वो इन पर हैवी है। और ईडी ने तो सबूत इनको दे दिया है गवर्नमेंट को, जो जलंधर पीएमएलए कोर्ट है उनको दे दिया है, तो अब इनका बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं ना कि भाई बाहर आएंगे अब सबका रेंट देंगे, ये देंगे, ये भाई साहब बाहर भी नहीं आएंगे। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अपना वो कहते हैं ना कि छाती में मुक्का मार लो, ही बतेरा हो गया इनका। तो दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक से करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम राम दोस्तों, जय श्री राम।